मंगलक्ष्मी सीरियल का आने वाला ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि मंगल और जयराज मिलकर दोनों करेंगे ईशाना की रिहाई का प्रबंध। आखिर कैसे और क्यों और क्या होगा आने वाले एपिसोड में, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रास लीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा पुलिस के थ्रू, और यहाँ पर ईशाना अपना जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन मंगल जानती है कि ईशाना ने जो कुछ भी किया था एक्चुअली वो जानबूझकर नहीं किया था, ये सिर्फ एक हादसा था, जो कि आपको आने वाले कुछ एपिसोड्स में पता चलेगा कि किस तरह से जिस समय आरव, ईशाना, मंगल ये सब लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे तो उसी समय कुछ हाथापाई के दौरान आरव गिर जाता है और गलती से उसके ये जो स्टिक होती है वो लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है, जिसमें कि मंगल अपने ऊपर सारा ब्लेम ले लेती है। बट यहाँ पर ईशाना जानती है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, इसलिए वो खुद सारा जुर्म कबूल कर लेती है। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि ना तो मंगल की गलती है और ना ही ईशाना की इसमें कोई गलती होगी। वो जो कुछ भी हुआ था वो अचानक से हुआ था और इस चीज़ का खुलासा होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर आरव की बॉडी को ले जाया जाएगा हॉस्पिटल, जहाँ पर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। बट इससे पहले काफ़ी हंगामा होगा, काफ़ी ड्रामा होगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया ही था कि ईशाना को पुलिस के द्वारा लॉकअप में बंद कर दिया जाएगा और यहाँ पर आरव की मां आकर हंगामा करेगी। थाने में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा, जिसमें कि मंगल की बेटियों के ऊपर, उनके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाएगी और बहुत ज़्यादा माहौल बिगड़ता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि उसी मौके पर पहुँच जाएगा जयराज और जयराज मंगल से कहेगा कि मंगल जी प्लीज़ आप यहाँ से निकलिए, माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है और यहाँ पर आपका रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाकी ईशाना की बेल मैं करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उस लड़ाई झगड़े के बीच में जितने भी पुलिस कांस्टेबल होते हैं आरव की माँ को और मंगल को साइड करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि माहौल को संभाला जा सके। इधर जयराज शुभी और मंगल को लेके अपनी गाड़ी से पहुंचेगा घर, लेकिन इससे पहले मंगल जयराज के सामने फूट फूट कर रोएगी, उसके आगे हाथ जोड़कर विनती करेगी कि प्लीज आप मेरी बेटी को बचा लो, एक आखिरी उम्मीद आप ही हो। अब इधर कहीं ना कहीं जयराज मंगल की ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल नजर आएगा। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि जयराज खड़ा होगा, काफी इमोशनल होगा और बैकग्राउंड में एक सैड सॉन्ग चल रहा होगा जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। और यहाँ पर एक चीज़ समझ में आएगी कि जयराज मंगल के लिए कितना ज़्यादा सोचता है, उसकी कितनी ज़्यादा केयर करता है, वो सारी चीज़ें आपको सीन के माध्यम से समझ में आ जाएंगी। इधर मंगल शुभी गाड़ी में बैठे होंगे और जयराज उन्हें लेकर पहुंचेगा सीधा घर। और इधर बात करें अदित की, तो अदित ऑलरेडी परेशान होगा घर पर और तभी उसके पास अचानक से कॉल आएगा सौम्या का, जहां पर वो सौम्या की बातें सुनकर शॉक्ड हो जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आएगा। एक्चुअली आपने प्रोमो भी देख लिया होगा जिसमें कि आग लग चुकी है हॉस्पिटल के अंदर और उस हॉस्पिटल में कोई और नहीं बल्कि आरव की बॉडी रखी थी। अब यहाँ पर मंगल जानती है कि उसके पास आखिरी सबूत है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के थ्रू वो ये साबित कर सकती है कि आरव को किसी ने जानबूझकर नहीं मारा था। आरव का जो खून हुआ है, जो भी मर्डर हुआ है, वो सिर्फ एक मर्डर नहीं था, सिर्फ एक हादसा था जो कि अचानक से हो गया सेल्फ डिफेंस में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मंगल उस रिपोर्ट को लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंचेगी जयराज के साथ, तभी उस हॉस्पिटल में आग लग जाएगी और एक नकाबपोश व्यक्ति वहां पर आग लगाता हुआ नजर आएगा, जो कि सारे डॉक्यूमेंट्स, हॉस्पिटल में जो भी सबूत थे सबको जला देगा। यहाँ तक कि आरव की बॉडी भी गायब हो जाएगी। अब यहाँ पर मंगल फूट फूट कर रोएगी फिर से और वो जाएगी आग में, दौड़ पड़ेगी कि उसको अपनी बेटी को बचाना है, उसे हर हाल में वो रिपोर्ट वहां से निकालनी है। लेकिन जयराज जैसे तैसे करके उसको रोकेगा, पकड़ेगा और फाइनली उसको जाने से रोक ही लेगा। अब मंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोते हुए नजर आएगी कि आखिरी उम्मीद तो यही थी, अब मैं क्या करूँगी। लेकिन जयराज उसको दिलासा दिलाएगा कि मंगल जी ये आखिरी उम्मीद नहीं है, एक रास्ता बंद होता है तो कई और रास्ते खुल जाते हैं, हमें अभी हिम्मत नहीं हारनी है, हमें पता है आगे क्या करना है। तो इस तरह से वो जैसे तैसे करके मंगल को समझा देगा
बट आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मंगल है वो सारा ब्लेम आरव की माँ के ऊपर लगाएगी। एक्चुअली मंगल को ऐसा लगता है कि जो आरव की माँ है उसने अपनी बेटे की बॉडी को गायब किया है, सारे सबूत गायब कर दिए हैं, यहाँ आग लगा दी है ताकि उसकी दोनों बेटियां फंस जाए, शुभी और ईशाना। और यहाँ पर मंगल ये भी कहते हुए नजर आएगी कि आज से पहले कभी आरव की माँ हमारे सामने नहीं आई, ना ही मैंने उनसे कभी बात की, ना ही हमने कभी उनको देखा। आज अचानक से वो आ गई हैं और आने के बाद में कोई और ये हरकत नहीं कर सकता, ये सब कुछ उन्होंने ही किया है। लेकिन यहाँ पर जयराज को ये बात कुछ समझ नहीं आती है और जयराज को ऐसा लगता है कि नहीं मंगल जी, हो सकता है कि इसके पीछे कोई और हो। तो यहाँ पर इन दोनों की ये बातें आपको देखने को मिलेंगी। बट यहाँ से एक चीज़ समझ में आएगी कि जो आदित्य के पास कॉल आया था वो किसी और का नहीं बल्कि सौम्या का होता है, और ये नकाबपोश व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सौम्या है। जी बिल्कुल, यहाँ पर सौम्या को पता चल जाता है, किसी तरीके से वो आरव की बॉडी की मूवमेंट देख लेती है और उसको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आरव अभी जिंदा है। और अगर आरव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो डॉक्टर्स उसको हो सकता है होश में ले आए, और यहाँ पर अगर वो अपना बयान देगा तो हम सभी लोग फंस जाएंगे। इसी वजह से सौम्या उसको हॉस्पिटल से ले आती है, हॉस्पिटल में आग लगा देती है, सारे सबूत मिटा देती है और किसी दूसरे गोडाउन में शिफ्ट कर देती है। अब ये सारी बातें आदित्य को पता चलेंगी। आदित्य बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, सौम्या के ऊपर चिल्लाएगा कि मेरी बेटी जेल में है और तुम ये हरकतें कर रही हो। बट यहाँ पर सौम्या उसको ठंडे दिमाग से समझाएगी कि आदित्य अगर ऐसा हो गया तो हम लोग भी फंसेंगे। एंड फाइनली कहीं ना कहीं आदित्य को उसकी बात माननी पड़ेगी। आरव को छिपाने के लिए, आरव को फिर से जिंदा करने के लिए, उसको फुल ट्रीटमेंट देने के लिए एक अच्छी जगह की ज़रूरत होगी और उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। अब इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए ही यहाँ पर आदित्य और सौम्या मिलकर क्रिकेट लीग का एक आयोजन करते हैं जिसमें कि 2 टीमों को बुलाया जाएगा और यहाँ पर मंगल और जयराज अपना गेटअप बदलकर पहुँच जाएंगे उस टीम में खेलने के लिए। दूसरी तरफ जैसे ही ये लोग पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं आदित्य को उन पर शक होगा, लेकिन जयराज जैसे तैसे मामले को संभाल लेगा और उन्हें ये विश्वास दिलाएगा कि हम आपकी टीम के प्लेयर हैं और हम यहाँ पर सिर्फ खेलने आए हैं। बट इसी खेल के दौरान आप देखेंगे कि एक तरफ जहाँ पर खेल चल रहा होगा, क्रिकेट चल रहा होगा, वहीं दूसरी ओर मंगल और जयराज मिलकर आरव की बॉडी को ढूंढ लेंगे और किसी बॉक्स के अंदर पैक करके वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देंगे। मतलब जहाँ पर जयराज का ऑफिस है वहाँ पर उसको ले जाया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें सिर्फ उस क्रिकेट के दौरान ही हो रही होंगी और यहाँ पर आदित्य और सौम्या को बिल्कुल भी इस चीज़ की भनक नहीं होगी। अब मंगल और जयराज तो आरव को वहाँ से गायब कर देंगे, लेकिन जब इस बात की खबर सौम्या और आदित्य को लगेगी तब उनका क्या रिएक्शन होगा, आगे वो क्या करेंगे, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी तरफ बात करें ईशाना की, तो ईशाना के साथ लॉकअप के अंदर बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाएगा। वहाँ पर कुछ महिलाएं होंगी, महिलाएं कैदी होंगी जो कि ईशाना के ऊपर हमला कर देंगी और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगी। और यहाँ पर ये बात पता चलेगी कुसुम को और कुसुम दौड़ी दौड़ी जाएगी अपनी पोती से मिलने के लिए और वहाँ पर काफ़ी इमोशनल सीन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे रोमांचक होगा जब क्रिकेट ये लोग आपस में खेल रहे होंगे और उसी क्रिकेट के बीच में मंगल अपना जलवा दिखाते हुए नजर आएगी और दूसरी तरफ सौम्या और आदित्य होंगे और एक तरफ जयराज और मंगल नजर आने वाले हैं।